वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 10 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए मीरा मित्तल दीदी, वंदे मातरम घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। मीरा मित्तल दीदी। मीरा मित्तल दीदी। शायद वंदे मातरम। वंदे मातरम जय। जी पे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम तस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल कराले, कोटि कोटि भुजय कृत खर खरवाले। अबला के नुमा है तो बोले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिभुजल वारिणी मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमिहि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हार प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वमिहि दुर्गा दश प्रहरिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि नमामि कमला अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मोनिका बहन।
जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सभी भाई बहनों सभी को को वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल जो आप सभी के जीवन के लिए कुछ समय के लिए होने वाले हैं, उसमें 10 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत अनुभवों के संग करते हैं। तो आज आप सभी जो भी जिनको भी अनुभव हैं अपने जीवन के, तो हैंड रेस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि अपने सरल, सुलभ, शून्य खर्च चिकित्सा की आदतों को अभी कितने परिवार हैं जो अपना रहे हैं। उनमें से एक चलना जिससे दवाइयां नहीं चलती, और एक मुंह में जल को चलाना जिससे हमारे पाचन तंत्र स्वस्थ रहेंगे। जल को अमृत बनाना जिसे कह रहे हैं कि हम जल अमृत के समान हो जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात कि जिन्हें कम पानी पीने की आदत है, कम जल सेवन करने की आदत है, उनके लिए तो ये वरदान है, वरदान। क्योंकि एक घुट जल को जब मुंह में घुमा के लार के साथ डालते हैं, तो हमारे शरीर में जितना जल तत्व चाहिए उसकी पूर्ति होती है। मतलब कई गुना ज्यादा वो जल मिलता है। अगर एक गिलास जल को, 250 200 ml जल को अगर हम एक एक घुट करके अपने पाचन तंत्र को देते हैं, तो 10 गिलास जल के तुल्य है। यानी आपको 10 गुना ज्यादा आप पान जल सेवन कर रहे हैं, लेकिन एक औषधि के रूप में, एक अमृत के रूप में। तो नाम उजागर किया जाता है उन सभी परिवारों को जो इस नेक कार्य में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं गुड़गामा से होशियार सिंह चाचा जी, सुमित्रो दास वेस्ट बंगाल, मीरा मित्तल दीदी रायपुर से, कोमल पटेल बहन, व्यास मुनि नरकटियागंज, पिंकी बहन आगरा, शशि अग्रवाल, दीप्ति शर्मा, आनंद शुक्ला भैया, सुमन पाल, रितु दास, कुसुम गुप्ता दीदी, चिंकी पटना। क्या बात है, अभी आपको चिंकी की चालाकी सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पंकज सिंघल, नीलू कुमारी, सुशील भाई, महेंद्र प्रसाद बनवाल, हेमंत भैया, सविता सिंधे, अमृत यादव, मीनू मिश्रा, उत्पल शुक्ला, कविता ठाकुर दीदी, संदीप कौर माता जी। संदीप कौर माता जी के साथ तो आज बहुत अच्छी ट्रेजेडी हुई है। सिंपल जैन, नवनीता लाडवा बहन, और इसके बाद जो नजर आ रहे हैं पूनम कुमारी बहन झारखंड, किरण जैन दीदी पानीपत, बहन मोनिका साहू, सैन आंटी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जो वीडियो ऑन है और आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं सबसे पहले चौपाल पे। चौपाल की एक प्यारी सी आवाज आ, चिंकी के पास, जिसके जीवन में आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। तो आप बड़े ध्यान से सुने जी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। आज फिर से वही बात हुई और फिर से सेम ही चीज हुआ, सेम ही बात है, लेकिन हम बताते हैं इस बार थोड़ा सा। वो कुत्ता बड़ा था। वो आज शाम में हो गया था बाबू का क्लास, तो हम सामने लेके गए थे। तो गेट के पास वो एकदम जायंट सा कुत्ता होता है ना, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जिसको देख के और डर लगता है। तो और हमको लगता है डर, बहुत लोग को नहीं भी लगता, लेकिन हमको लगता है और हमको ये बात एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको डर लगता है कुत्तों से। तो वो भौंक रहा था और लगातार भौंक रहा था, क्योंकि शाम होते तो सब लोग आने लगते हैं घुमाने के लिए। तो और हमको कैब भी था और थोड़ा लेट हम ऑलरेडी हो चुके थे। फिर हम फिर से वही मंत्र किए भैया, और पता है और वो शांत हो गया। तो मतलब ये मन में आ रहा था कि सेम, हर बार एक विश्वास बढ़ जाता है। तो ये मंत्र तो मेरे लिए एकदम बहुत कारगर हो गया है। और फिर हम जल्दी से भैया को भी बता दिए इसी समय। यही मेरा था बताना। जी भैया, वंदे मातरम। जी। तो इस चौपाल के जरिए आप सभी को
जानकारी जो नए व्यक्ति जुड़े हैं या ऑनलाइन पे देख रहे हैं, उन्हें अभी जो अनुभव मिला कि चिंकी बहन, जिसे कुत्ते से डर लगता है, ऐसे सभी को डर लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो अच्छे अच्छों की खून थोड़ा सा सूख जाता है। आ, चिंकी बहन ने शून्य खर्च चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, जिसमें स्वाहा मंत्र जो बताया गया था, तो स्वाहा मंत्र का प्रयोग करके इससे अनेक पहले भी लाभ ले चुकी है। लेकिन आज कुत्ता जरा बड़ा था तो इसी के मन में थोड़ा सा लगा कि कहीं, तो उसने दोबारा किया और दोबारा वही परिणाम मिले। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव। और आप खास करके आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कारण स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल पे एकांक्षरी और शाब्दिक मंत्रों का रहस्य और उसकी शक्ति जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसे उपयोग करके आज हम अपने जीवन में अनेकों लाभ ले रहे हैं शून्य खर्च के ऊपर। जी। इसके अलावा अब आप में से जो भी आना चाहते हैं, आप अपने हैंड रेस करें, जिनके पास भी अनुभव है स्वदेशी चिकित्सा के। नहीं तो सवाल आपके किसी कोई मन में प्रश्न है तो। सबसे पहला हैंड रेस हो रखा है सुमन पाल बहन। तो अब चौपाल की कमान भी आज किसी को दिया जाए, तो आज की चौपाल की कमान संभालेंगे। किसे दिया जाए, किसे दिया जाए? पूनम बहन झारखंड। पूनम बहन झारखंड को होस्ट बनाया जा रहा है। वंदे अब मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। हम सभी आपके साथ हैं। आपको चौपाल की कमान संभालनी है। जिनके भी हैंड रेस हैं, उनको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देना है, उनका नाम बोलना है। ठीक है। आपको उनके किए गए प्रश्न में अगर जानकारी मिले, आपको लगता है कि हाँ, इस समस्या का जो जानकारी है स्वदेशी के प्रति, जो भी आपने अभी तक सीखा है, तो बता सकते हैं। कहीं गड़बड़ होगी तो हम सब साथ बैठे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब आप अपने मोबाइल पे पार्टिसिपेट में जाओ, और जिनका हैंड रेस है उनके नाम के पास अनम्यूट का ऑप्शन भेजो, नाम बोलते हुए। और जिनके बारे में जगह का नाम मालूम हो तो जगह का नाम भी बोलो, जैसे सुमन पाल बहन मेरठ से। तो इस प्रकार आज चौपाल की को होस्टिंग की जिम्मेवारी आपके ऊपर। जैसे पार्टिसिपेट में गए तो फिर कैसे करना है? अभी पार्टिसिपेट में जिस नाम के आगे हैंड रेस है, जी। तो जिनके भी माइक को खोलना चाहते हो उनको वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन भेजो और नाम बोलो। तो अनम्यूट का ऑप्शन, अच्छा म्यूट, तो म्यूट ऑल लिखा हुआ है, पार्टिसिपेट में जा रहे हैं तो नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर नाम के आगे जहाँ पे हैंड रेस है, पंजा। तो नाम के आगे वो जो जिनका हैंडरेज है वहां पे, वो जो रेड है अनम्यूट है, उसको ही करे क्लिक। हाँ, नाम बोलो और मैसेज भेजो। नहीं समझ में आ रहा है? वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। दीदी सुमन मेरा, पाल दीदी। दीदी जी वंदे दीदी, मातरम। वंदे मातरम। बोलिए। मेरा अमृतधारा का अनुभव है दीदी कि परसों मेरे पति देव को कान खजूरे ने काट लिया था। पानी में काम कर रहे थे, जैसे बिजली का काम करते हैं वो। तो दीदी कई जगह काट लिया था, तो मैंने घर पे आकर रात को ब्यूटी क्रीम कई बार लगा दी, लेकिन खुजली को आराम तो लग रहा था, लेकिन परमानेंट नहीं। लेकिन फिर मैं कह भी रही थी कि है ना अमृतधारा लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं लगाई। फिर मैंने भैया जी से पूछा, मन की एक बार पूछती उनके सामने। तो मैंने महेंद्र भैया जी से योगा अभ्यास में पूछा था, तो उन्होंने कहा हाँ अमृतधारा लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो भैया जी, सुबह दीदी मैंने सुबह लगाया था अमृतधारा एक बार, तो फिर मैंने शाम को 4 बजे भी पूछा था कि अब भी लग रही है खुजली क्या? नहीं, अब सुबह से नहीं लगी एक भी बार खुजली। तो मैंने अमृतधारा लगाई थी सुबह में, और फिर अभी तक भी उनको अमृतधारा नहीं लगाई दीदी। तो 3-4 जगह काटा था कान खजूरे ने। तो दीदी अब उनको आराम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत जी धन्यवाद। दीदी, अमृतधारा तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो मेरी देवरानी को भी एक दिन ये जो बिड़नी होता है ना पीला वाला, वही काट लिया था। तो वो फिर मेरे पास
माइक बंद हो गया। माइक खोलो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमृत धारा का फीडबैक बहुत ही अच्छा है। और मेरे यहाँ भी वैसे ही हुआ था। मेरी देवरानी को ये बेढ़नी जो होता है ना, वही काट लिया था, और 2 जगह काट लिया था। तो फिर हमारे पास कॉल किए तो बोले कि क्या करें, जैसे ये बेढ़नी काट लिया है। तो फिर हम भी अमृत धारा ही बोले थे लगाने के लिए। तो अमृत धारा का तो बहुत ही अच्छा ही है, क्या कहना उसका। जी दीदी। और अमृत धारा बनाते कैसे हैं ये भी बता दो। अमृत धारा बनाना बहुत ही आसान है। उसमें अजवाइन सर, पुदीना सर, और भीमसेनी कपूर, तीनों बराबर मात्रा में एक करके एक डिब्बे में रख देना है। कुछ दिन के बाद अपने आप ही लिक्विड, कुछ दिन क्या, कुछ देर के बाद ही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पूरा अच्छी तरह से 2-3 दिन होते हैं तो हो जाता है। उसको आप फिर यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही आसान तरीका है उसका, बनाने का कोई मेहनत नहीं है। जी। तो आप होस्टिंग करते करते आप भी अपने बीच बीच में अनुभव दीजिए, क्योंकि आज आपके माध्यम से जानकारी मिली थी कि आज आपके जी स्कूल की बच्चियां बहुत खुश हैं। ठीक है। जी। जी भैया जी। हम्म। चलिए अब आगे किन्हीं और का उत्पल, उत्पल शुक्ला। हाँ भाई जी, मातरम। जी जी, दीदी, वंदे मातरम भैया जी। दीदी कल का अनुभव है। कल रात की बात है, कल 10:30 बजे के आसपास हमारी माता जी को रात में घबराहट हो रही थी। उनके दांत किटकिटा रहे थे, हाथ पैर कप रहे थे। तो कल रात रात में फिर मतलब भाई जी से बात करी, गोविंद भाई जी से। तो उनने बताया कि आप रात मतलब एक्कोनाइट और मतलब कास्टिकम और एक और होम्योपैथिक दवाई बताई। और उनने मतलब एक सोंठ के काढ़े का प्रयोग करने को बोला। तो उसके मतलब थोड़ी देर उनको माता जी को दिया, उसके थोड़ी देर बाद ही माता जी मतलब ठीक हो गई। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हेम्योपैथी का तो ज्यादा मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी भैया जी मैं बता दूं कि अभी ये जो बायोकेमिक्स दवाएं हैं, उसमें से कोई कोई दवा मैं बच्ची को दे रही हूँ। अभी एक एलर्जी का दी हूँ एक बच्ची को, जिसका काफी आराम है भैया जी। जी जी भैया। जी। चलिए आगे किन्हीं और को। पूनम बहन आगे मैसेज भेजो किसी के पास। ओप्पो CPH वंदे 271। मातरम दीदी। वंदे मातरम वंदे दीदी, आपका नाम क्या है वन- दीदी? वंदे मातरम भैया। ये आपकी ओर से आवाज नहीं आ रही दीदी। आपके पास से नेटवर्क की दिक्कत है, वंदे आवाज मातरम। नहीं आ रही। पूनम बहन आगे भेजो किसी को मैसेज नाम लेके। जी जी जी, लेती हूँ। मोनिका प्रधान दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया मैंने आप शैम्पू लगाया भैया। हाँ। भैया बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत प्यारी खुशबू है। और भैया मैंने ये इत्र आपने मुझे दिया था भैया, मैंने ये ठाकुर जी के लिए रखा है भैया। कमरे में, पूजा वाले कमरे में बहुत महक गया था। और सुबह खोला तो दरवाजा पूरा महका हुआ था भैया। और ये मेरे ठाकुर जी के लिए काम आ रहा भैया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल भैया आप आए, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और मुझे बहुत खुशी हुई भैया। और धानी बेटी के साथ बहुत सारा गेम खेला, बहुत मजा आया भैया। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आप उसके सब परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा। और कल मैं मोनिका बहन के पास गया था, मोनिका प्रधान बहन के यहाँ। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत मैम। धन्यवाद दीदी। जी।
लक्ष्मी चौहान। वंदे हाँ नो, मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। मेरा एक अनुभव है ब्यूटी क्रीम का। इस बार अपने जैसों पे नहीं है, एक हमारी गली में एक कुत्ती है, उसको मतलब काट लिए कुत्तों ने। तो उसको है ना चोट लग गई, कहाँ, कान के पीछे, जहाँ उसका राल नहीं जा सकती। हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार मेरे पास ब्यूटी क्रीम थी ना, तो मैंने उसको 2-3 बार ब्यूटी क्रीम लगाई, तो उसका घाव बिल्कुल सही हो गया है दीदी। इतना अच्छा हो गया कि मतलब वो उसका निशान से मिट गया। तो ब्यूटी क्रीम का ये कमाल है कि इंसानों पे तो काम हो ही रहा है, जानवरों पे भी असर हो रहा है दीदी। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, वंदे बहुत बहुत मातरम। धन्यवाद दीदी आपका भी। और ब्यूटी क्रीम का क्या कहना, मेरे यहाँ तो मतलब इतना ब्यूटी क्रीम का यह थोड़ा सा भी थोड़ा फुंसी हो रहा है अभी, तुरंत मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। सबको तो मैं नहीं दे पा रही हूँ एक एक ठो, लेकिन फिर भी मेरे रूम में आती हैं बच्चियां, और थोड़ा थोड़ा करके सबको दे देती हूँ, जिसको जिसको समस्या, और सभी ठीक हो रहे हैं इससे। थोड़ा सा क्या भी थोड़ा भी फुंसी होता है, बस मैम मेरे को ये हुआ है दीजिए, मेरे को ये हुआ है दीजिए। हाँ, तो ये आज तो मैं ये जो एक का मुंह ही आ गया था, पूरा ये छाले पड़ गए थे, तो उसको भी मैं दी हूँ इसको, उसमें भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, हर चीज कमा के बनाते हैं, ये बात तो है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी और दीदी, धन्यवाद। वंदे इससे मातरम। बड़ी इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि वो चीज सिर्फ भैया के पास नहीं बनती, सभी के पास बनती है, बनाने वालों के पास बनती है, जिन्हें बनाने की इच्छा है उनके पास बनती है, सबके पास बनती है। जी, अनीता सिंह दीदी। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे भैया जी, मेरा एक मातरम। अनुभव था, इसका अमृत धारा का ही था। मैंने भैया जी से पूछा था, मेरे जुकाम लग रहे थे बहुत तेज, नाक भी नहीं खुल रहे थे। तो भैया ने बताया कि पानी को खोल के उसमें 2 बूंद अमृत धारा के डाल लो। भैया जी, मैंने 2 बार भाप ली और मेरी जुकाम बिल्कुल गायब हो गई। ना मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ी और ना ही किसी तरह का काढ़ा पीने की जरूरत पड़ी। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी अच्छी हमें एडवाइस दी। अमृत धारा से मेरी जुकाम निकल गई, वरना तो मैं बहुत परेशान हो रही थी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। जी। वंदे मातरम दीदी, आपका भी और बहुत बहुत जबकि धन्यवाद। जबकि ये दीदी उत्तराखंड में है, जहाँ पे ऐसे ही सर्दी जी। का मौसम अपने सर चढ़ के बोलने लग गया है अपने हिसाब से, बाकी जगहों की अपेक्षा। हाँ भैया, नहीं भैया, यहाँ पे है ना हमेशा सर्दी रहती है, कभी गर्मी नहीं रहती यहाँ पे। हमेशा पूरे 12 महीने ठंड रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम बहन भैया जी, आगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ रियल में, दिल से। मैं जुकाम से इतना परेशान हो गई थी, मतलब कि रोने पड़ गई थी। फिर आपसे बात हुई तो आपने बताया, और मेरी जुकाम उसी नाइट को, मतलब सुबह तो मैं बिल्कुल रिलैक्स उठी। गोविंद भैया, जो आज मैंने मेरी अच्छा काम पोती किया। है। वंदे अ, मातरम दीदी। हाँ जी दीदी, दीदी, मेरी आपका शुभ नाम पता नहीं चल रहा, नंबर से नीता है। नीता सावला। नीता सावला। सन सन, अभी चाहिए, अभी चाहिए मेरी आपको। पोती 1.5 साल की है। आज दोपहर से सिर्फ उसका रोना चालू है, और बस सोने की तरफ बता हाथ दिखाती, मेरे को सोना है सोना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं उसका पेट दर्द है कि नहीं, कान में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कहीं पे हाथ लगाए बच्चा और पता चले अपने को कि उसको कोई तकलीफ हो रही है। रोए जा रही है, रोना बंद नहीं हो रहा है, और बस मुझे सोना है, वही है, नहीं तो कभी इतना नहीं करती है। पहली बार आज ऐसे कर रही है। अगर छोटे बच्चे रो रहे हो, चुप होने का नाम ना ले रहे हो, तो अपने रसोई घर में दो उपचार हैं जो आसानी से हर घर में उपलब्ध है। एक तो तेज पत्ता, तो तेज पत्ता कई घरों में नहीं हो सकता, तो अगर जिनके घर में तेज पत्ता है तो तेज पत्ते को सेक के उसका पाउडर कर लें बारीक, और उसको शहद में मिला के चटाएं। और दूसरा, प्याज का रस शहद में, तो दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होगा तो उस बच्चे को बार बार चटा दें। दोनों है। जी, दोनों है तो दोनों में से ठीक है कोई एक भैया। कर दीजिए। और एक भैया वो, जी जी, और भैया अपना
कल मैंने वो पूछा था, वो आपको वीडियो फोटो भी डाली थी मैंने। और एक बहन है, उनको बहुत फोड़े फुंसी हो रहे 2 महीने से। उनको गर्मी बहुत निकल रही है, और पूरी गर्मी के सीजन में उन्होंने अपना ये सौंफ का पानी और नींबू पानी पिया है। बहुत अधिक गर्मी हो रही थी ना, तो सौंफ का पानी और नींबू पानी पीती थी। और 2 महीने से उनको पूरी बॉडी में फोड़े फुंसी हो रहे थे। अभी 10 दिन में 5 बड़े बड़े फोड़े उनको हो गए। तो बहुत परेशान। तो उसको मैंने ब्यूटी क्रीम लगाने को बोली थी, तो पहले दिन उनको ठंडा लगा, अच्छा लगा। लेकिन दूसरे दिन से तो जैसे भी वो लगाती थी ना, तो उनको और ज्यादा खुजली आ रही थी उसमें। उसका हाथ ही नहीं हट रहा था। जी जी। और अच्छा। होम्योपैथी की उन्होंने दवाई की थी। जी। जी। तो आप उन्हें बता सकते हैं, अगर उनके आसपास नीम का पेड़ हो तो नीम के पेड़ की छाल और गिलोई, और जैसे 1 चम्मच छाल और लगभग 1 से 2 इंची गिलोई, इसको कूट के 2 गिलास पानी में डाल दें और सुबह उसको आधा गिलास करके छान के पी लें। और नीम की छाल और ज्यादा रखें, और नीम की छाल और थोड़ी सी फिटकरी डाल के पानी में उबाल के उस पानी को, और अमृत धारा होती है तो अमृत धारा की 1-2 बूंद डाल के उस पानी से स्नान करें। ठीक है। जी और भैया। बेहतर करने के लिए, ठीक है भैया। बेहतर करने के लिए आ, नीम की छाल, गिलोई, चिरायता और काल मेघ, त्रिफला, हल्दी। ठीक है। त्रिफला में हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला, फिर से बोलिए भैया, आपका आवाज कट गया था बीच में। हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला, 3 चीजें ये हो गई। भैया आपका आवाज बीच में कट गया था। फिर फिर आप अपने नेटवर्क को चेक करें। उसके उसके पहले आपने कुछ बोला था। हरड़ बहेड़ा आंवला, नीम, हल्दी, गिलोई, चिरायता, कालमेघ। आपका माइक बंद कर दिया। आप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, या परमेश्वरी दीदी जब इसकी समरी देंगी तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। नीम, ये हरड़ बहेड़ा आंवला, नीम, गिलोई, चिरायता, हल्दी, ये 7 चीजें हैं। अगर मिल जाए तो कालमेघ, मिल जाए तो कालमेघ। 8 8 चीजें हो गई। और तुलसी, 9। इन सभी को बराबर मात्रा में लेके दरदरा कूट के, तुलसी का तो दरदरा तो होगा नहीं, वो तो पत्ते पाउडर हो जाएंगे, नीम की छाल, नीम के पत्ते भी पाउडर हो जाएंगे या छाल मिल जाए। लेकिन जो चीजें सख्त लकड़ी वाली है उनको दरदरा कूट लें, हरड़ बहेड़ा आंवला। और इसमें से 2 चम्मच रात को 2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसे इतना उबालें कि वो आधा गिलास रह जाए। फिर छान के ठंडा करके आधा सुबह, मतलब 3 हिस्सों में पी जाएं, दोपहर शाम, और सुबह दोपहर और शाम को 15 से 20 दिन लगातार लगातार पी लें। इससे अंदरूनी जो कमी होगी, खून में जो खराबी हो रखी होगी, वो सही होके शरीर में जो चर्म रोग हैं, खास करके फोड़े, फुंसी, घमौरियां, वो पूरी तरह से नष्ट होती है। साथ ही साथ अगर हमारे खाने पीने की किसी वजह से एलर्जी हो रही हो, हमें पता नहीं चल रहा हो कि हम खा रहे हैं और वो हमारे शरीर को एलर्जी कर रहा है, तो ये इसे बोला जाता है पथ्यादिक्वाथ। 7 चीजों से मिलके तो पथ्यादिक्वाथ मिल बनती है, लेकिन 2-3 आइटमें और मिला देने के बाद ये और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस प्रकार इस पानी को बना के पीना है। और नहीं तो साधारण तरीके से आ, नीम की छाल और फिटकिरी को उबाल के उस पानी से स्नान करें, अमृतधारा की कुछ बूंदें मिलाकर। और नीम की छाल और गिलोई को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उबाल के उसी को पिएं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आनंद भैया जी। दीदी वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी।
पुस्तक आ गया है भैया जी के द्वारा मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, नीरज भैया जी को भी बोलिएगा, और आपका भी धन्यवाद भेजने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद भैया। अगर गोविंद मिल गया। जी गोविंद भैया। भैया को गोविंद भैया को विशेष तरफ से विशेष धन्यवाद, जो ये पहल आपने चालू किया कि किसी न किसी को हैंडल करने का जो मिलेगा ना, उससे जो बहनों का झिझक होता है। भैया इसी चौपाल का मैं 2 मिनट समय ले लेता हूँ। इसी चौपाल का देन है कि मैं चुरू में बिना किसी अभ्यास का मैं बोलना चालू किया था, जिसका तारीफ इतना मिला कि आज भी खुशी होता है, दिल बड़ा गदगद हो जाता है। जी। वो तो है। पहली फर्स्ट टाइम मैं मंच पे चढ़ा था, और उतना जब एक बार चढ़ा तो थोड़ा सा लगता था झिझक कि क्या होगा, लेकिन इस चौपाल की देन है कि जो सुनते सुनते और क्या करने का जुनून जो आता है ना, कि कुछ नहीं समझ आता क्या हो रहा है, जो बोलना है बोलो। मस्त बहुत मजा आया। इसलिए सभी बहनों से मेरा निवेदन है, खास तौर से बहनों को, इसलिए कि बहन घर में रहती हैं, बहुत अब तो बाहर भी रहती है, लेकिन एक जो अभ्यास होता है बोलने का और मर्यादित ढंग से बोलने का जो ढंग है ना, वो यहीं पे मिल सकता है। बाकी तो ऐसे तो भीड़ बिल्कुल में कुछ भैया, भी सीखा जाए जी। सही इसलिए बात है। ये पहल बहुत अच्छा रहा, और इससे क्या है कि अभ्यास भी बनता रहेगा, सबको मंच मिलता रहे, बहुत सबसे बढ़िया है भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम। आगे लीजिए, दीदी किसी का, माता जी पीछे दिख रही थी। जी जी, लेती हूँ। जी माता जी, वंदे मातरम। हैं? बोले मैसेज किया होगा माता जी। माता जी वंदे मातरम। सब वंदे मातरम, बहनों को, भाइयों को, सबको। मेरा एक सवाल है। एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का, उसका यानी कब्जी बहुत ज्यादा है, कब्जी बहुत ज्यादा है। माता जी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। 2.5 साल के बच्चे को पेट साफ नहीं होता उसका। अच्छा, पेट साफ नहीं दीदी हो क्या रहा। करना चाहिए इसलिए? माता जी उस बच्चे को ना, एक तो अरंड हाँ, का कब्जी बहुत ज्यादा है। जी, उस बच्चे को घर में अरंड का तेल अभी भी दुकान वगैरह खुला होगा, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। अरंड का तेल लेके आए और नाभि के नीचे से जहाँ पर नाभि के नीचे पूरा कमर तक अरंड का तेल लगा के सिकाई कर दें, और आधा चम्मच अरंड का तेल दूध में मिला के, हल्के गुनगुने दूध में मिला के, थोड़ा थोड़ा जितना बच्चा पीता है पिला दें। चाहे वो 1-2 चम्मच पी ले, 4 चम्मच पी ले। और इसी अरंड तेल में उंगली को गीला करके उसके मल द्वार में अरंड का तेल लगा दें। मतलब अरंड का तेल मल द्वार में लगाएं, नाभि के नीचे पूरे पेट पे मसाज करके सिकाई कर दें, और अरंड का तेल दूध में मिला के पिला दें, गुनगुने दूध में। जी। तो आज की चौपाल पे सवाल और अनुभवों का दौर अगर खत्म हुआ तो कुछ और आगे बात की जाए। जी ठीक भैया है। जी, और मेरा एक दो और है अनुभव, बताते जी से तो बहुत सारा है। एक है, जैसे एक बच्ची का, बहुत मतलब पहले का ही है, नहीं बोली हूँ कभी। वो एक बच्ची का शीत पीत हुआ था, ठीक है। ऐसे तो हम दे देते हैं, होता है तो ई, प्याज के रस, नींबू का रस सरसों तेल में मिला करके लगाने के लिए, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा था। लेकिन एक बच्ची का हुआ, जो दिए तो 2 दिन में भी आराम नहीं आया। वो बार बार बोलती कि जैसे लगाते हैं तो आराम आ जाता है, और फिर वैसे ही हो जाता है। तो फिर हम जो पुस्तक है रसोई घर ब्रह्मांड की औषधालय, उसका हम उसमें देखें तो उसमें से फिर हम बताएं, नारियल उसमें लिखा हुआ था, नारियल तेल में हल्दी पाउडर को मिला करके लगाने के लिए। तो वही फिर हम दिए उस बच्ची को, और भैया जी 2 बार में ही बिल्कुल खत्म हो गया, पूरी तरह से मतलब खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, जी इस पे जी। कोई शक नहीं। अगर ऐसे सब फीडबैक हमेशा मिलते रहता है, ऐसे जो डेली है वो तो बताते ही रहते हैं, लेकिन जब अगर नहीं कुछ समझ में आता है, दिए और नहीं अच्छा परिणाम मिला, तो फिर
उसको देख करके ही करते हैं तो अच्छा ही परिणाम मिलता है भैया जी इसका। जी जी। और और साथ फिर ही एक साथ साथ ही साथ मैं पूनम बहन ने आज मेरे को एक वीडियो शेयर करी थी। अपने विद्यालय में बच्चियों के जी संग मिलके इन्होंने शैम्पू बनाया। बच्चियां बहुत खुश हो रही थी। भैया जी, जब से सामान आया है ना आपका, मेरा ही करके रखिए हम लोग। अब साबुन कब बना रहे हैं, हमको दीजिए हमको दीजिए। अब शैम्पू कब बना रहे हैं। शैम्पू पता है जब से मैं बना रही थी, वो तो बाद का बात है, जब वो तैयार कर रहे थे, जब हम ये कर रहे थे उस समय से बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। रात में और चली गई थी बच्चियां, उतना ही बची थी। अब बोले हमको दीजिए हमको दीजिए, हमको चाहिए शैम्पू। मतलब इतना खुश ना। और एक बच्ची तो मतलब नहीं, सुबह एक लगाई है और फिर बाकी सब संडे को लगेगी। शाम को भी दो बच्ची लगा के गई है। उसको बोली कि आधा घंटा छोड़ के लगाना। अरे बहुत बाल हम, आप जरूर आइएगा बताने। ऐसे करके इतनी खुश है। और पता है भैया जी, ब्यूटी क्रीम, साबुन, शैम्पू इतना मांग कर रही है। और आप मैम पैसा से ही दे दीजिए ना, आप थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा बनाएंगे तब देंगे। उतना अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा भैया जी अभी। फिर तो आपसे ढेर सारा सामान मंगाना पड़ेगा हमको। पूरी हाँ, मतलब खुश रहती है बच्चियां बहुत। थोड़ी। ऐसे भैया जी मैं बता दूं कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है 2 दिन पहले दूसरे विद्यालय में। मतलब 1 महीना के लिए हुआ है, जो शायद कोई जान रहे होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पर आ रहा है। अभी धूल खरौंधी का कुछ मामला ही हो गया था, फूड पॉइजनिंग का। तो उसी में मतलब वहाँ के सारे स्टाफ को हटा दिया गया है। तो फिर 4 स्टाफ का वहां नाम गया ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें से कोई नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर मैं ज्वाइन कर ली भैया जी। मुझे हालांकि मेरा भी नहीं था, लेकिन फिर हम, आपका याद आया हमको कि नहीं, भैया जी तो बताते हैं जो मन का हो अच्छा, और जो मन का ना हो और अच्छा, इसमें मेरा अच्छा ही छुपा होगा। ऐसे करके मतलब हम फिर ज्वाइन कर लिए हैं वहां पे। तो आना जाना अभी कर रहे हैं, थोड़ी व्यस्तता है, इसलिए हम 11 बजे वाला में आ भी नहीं पाते हैं। और जो भी करना रहता है फिर आ करके हम वहां से शाम को आते हैं, तो फिर करते हैं शैम्पू बनाना, साबुन जो भी रहता है, या फिर बच्चियों का इलाज। मतलब बच्चियां यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। आ जाते हैं शाम को, अभी वहां रहने का ही नहीं है, क्योंकि कोई बच्चियां अभी नहीं रह रही है उस विद्यालय में जहाँ पे ऐसे हुआ है। विद्यालय बंद पड़ा है, गार्ड सिर्फ रहती है। तो इन लोग इतना जब से सुनी है कि चले जाना है तो रोना धोना शुरू। और जाने बोल रही नहीं, आप मत जाइए, फिर हम लोग का ख्याल कौन रखेगा, हम लोग को देखेगा कौन। आप दवा देती हैं, आपका दवा अच्छा रहता है, हम ठीक हो जाते हैं। मतलब रो रहे 2-4 बच्चियां तो जाकर के रूम में अपना रो रही थी। फिर उन लोग को समझाया हमको फिर वापस यहीं आ जाना है, रोइए मत। तो अभी आना जाना कर रहे, तभी खुश है कि हाँ हम आ जाते हैं। और जैसे ही आएंगे फिर आना शुरू हो जाएगा, किसी को कुछ किसी को कुछ। अभी तो ज्यादा मात्रा में पेट दर्द का है तो अमृत धारा, और वही जो चूर्ण है गैस का, किसी को अमृत धारा से ठीक करती हूँ, किसी को चूर्ण से। और अभी एक बच्ची का भैया जी एक और फीडबैक है। एक बच्ची का जैसे 10 दिनों से ये नहीं हो रहा था, उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। फिर वो मेरे पास आई, तो ये सैनिटरी नैपकिन हम दिए और घी पानी दिए, तो उससे कुछ कम हुआ। फिर 2 दिन के बाद आई तो बोले कि कम है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो फिर उसको हम भी फिटकिरी भस्म पानी में मिला करके दिए, 2 बार दिए, पूरी तरह से ठीक हो गई भैया जी। जी बहन, आपके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास ये घरेलू ज्ञान उन्हें बचपन में ही विद्या शिक्षार्थी जीवन में ही वो सीखने को मिल रहा है। तो ये बच्चियां जी भैया आगे जी बहुत भविष्य में, उत्साहित रहती है, सब सभी बच्चियां बहुत उत्साहित रहती है। यही बच्चियां हैं जो आगे चल के आने वाली समय में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय घरेलू उपचारों को बहुत ज्यादा विश्वास करेंगी और अपनाएंगी। क्योंकि जिन घरों में जिन बच्चों में अभी नहीं उपयोग में हो रहा है, वो बच्चे बड़े होके उनको तो इस मोड़ पे लाने में समय लगेगा। लेकिन जिन बच्चों के जीवन में अभी इन सभी चीजों का उपयोग किया जा रहा है, तो उन्हें वही समाज के सही मार्गदर्शक बनेंगे। इसमें आपका जो योगदान मिल रहा है,
ये योगदान वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, और ये साथ ही सब साथ आपकी अपनी का बच्ची कृपा है भैया जी, आपकी कृपा से ही हो रहा है ये सब। और अपनी नहीं तो बच्चियों इतना तो अब मैं ही नहीं जानती। अपनी बच्चियों को जो भी है एक पुस्तक उनको दे के रखो कि जब हम ना रहें तो आप इन पुस्तकों में से देख के अपना उपचार कर लेना, और तब भी नहीं होगा तो फिर हम आके फिर विशेष रूप से करेंगे। तो उससे क्या है कि उनका एक रहेगा कि हाँ, एक पुस्तक तो आप उनको दे के ही रख दो कि आप ये रखे रहो, यहाँ से पढ़ के अपना उपचार करना। जी भैया जी। और मेरी बेटी गई है गुरुकुल में, तो उसको ये तो पुस्तक नहीं आ पाया था, तो मेरे पास जो पहले का आपका दिया हुआ पुस्तक था तो वो मैं दे दी हूँ उसे। तो उस वो अभी बता रही थी, आज कॉल की थी जाने के बाद, बहुत ही अच्छा बोल रही थी कि जानते हैं माँ, इसको हम लोग ना सब पूरी बच्चियां दीदी लोग भी मांग मांग के पुस्तक पढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और फिर बता रही थी कि एक दीदी को खांसी हुआ था, इतना ज्यादा खांसी से परेशान थी, तो मैं लौंग दी उन्हें चूसने के लिए, और उससे बहुत शांत हो गया था। और फिर दोबारा लौंग चूसने से उनका बिल्कुल ही खत्म हो गया था खांसी। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, फिर हम दोबारा पूछे कि क्या दी तू, तो लौंग भून करके थोड़ा सा चूसने के लिए, हम इससे ठीक हो गया, तो हाँ ठीक हो गया माँ। फिर बता रही थी कि ये ब्यूटी क्रीम किसी का दीदी का मुंह में छाले पड़ गया था, तो ब्यूटी क्रीम से वो ठीक की, बोले कि काफी आराम आ गया। और फिर अपनी आची जी को दी, आचार्य जी जो है वहां की, उनको ब्यूटी क्रीम और साबुन दी थी। तो इतना अच्छा, इतना खुश, बोले कि ऐसे ऐसे बचिया रहे हमारे गुरुकुल में तो बहुत अच्छा ही रहेगा, ऐसे करके। तो ये सब आप ही का कृपा है भैया जी, आपका मतलब क्या ही कहना, सब आपकी वजह से सब हो रहा है। जी बहन। तो बहुत एक काम करना, जहाँ पे आपकी बच्ची पढ़ती है वहाँ के जी आचार्य से बात करके कि आप कोई एक दिन संडे का या कोई भी दिन हो यहाँ से छुट्टी लेके उनको बोलिए कि मैं एक दिन आऊंगी और वहाँ के बच्चों को अमृत धारा, शैम्पू, साबुन, घरेलू उपचारों के बारे में, मासिक धर्म के ऊपर जानकारी दूंगी। तो आप इस चीज का अरेंजमेंट कीजिए। बोलने में क्या जाता है, आप अपनी इच्छा जी। जाहिर कर दो। वो बुला रही हैं भैया जी, जी जी। पूरे की माँ को बुलाओ यहाँ हाँ पे। हाँ। तो वह जैसे जैसे आप बाहर निकल के एक दो जगह जाके आप बोलोगे तो और आप ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक, क्योंकि देखिए हर किसी के हर समय हर किसी को सवाल का जवाब दे पाना हमारे पास समय का अभाव होगा। इसीलिए ज्ञान को बिखेरना, विश्वास को बिखेरना बहुत जरूरी है। जी और उससे भैया जी। उससे अपना भी फायदा होता है कि अपनी एक झिझक खत्म होती है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी 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 जी। और ये हम यही सोचे, अभी ट्रांसफर मेरा हुआ है जहाँ, अभी तो बच्चियां नहीं आ रही है, तो मैं सोची हूँ सब इकट्ठे जब पूरी आ जाएंगी तो वहां भी मैं करूंगी, जी सबको बताऊंगी। जी जी बहन, आगे आगे आप मन संचालन करें, अभी दो हैंड रेस और आ चुका है। जी 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 जी। नौनीता बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे दीदी, मातरम दीदी। एक बहन है दीदी, तो उनके पैर में जैसे अटन हो जाता है ना, तो दोनों पैरों में ये है दीदी, तो उसका उपचार बता दीजिए दीदी, क्या करना है उसके लिए। अपटन नहीं समझे दीदी क्या? अकड़न, और नसें चढ़ती है, नसें चढ़ती है। नहीं भैया जी, जैसे वो हो जाती है, एक गांठ सी है भैया जी दोनों पैरों में। तो पैर में नहीं, उसको बोलते हैं पैर के हाँ जी, हाँ जैसे जी। यहाँ नीचे नीचे साइड है हाँ जी। भैया, जैसे हाँ हाँ। पैर में। हाँ हाँ तो जी। उस पे नमक वाले गुनगुने पानी में पैरों को डुबो के रखें। हाँ नमक जी। वाले गुनगुने पानी में पैरों को डुबो के रखें। जब वो स्किन और वो जब मुलायम हो जाए तो उसके बाद कपड़े से साफ करके हाँ अरंड का जी। तेल, गुनगुना अरंड का तेल रुई भिगो के उसको चिपका के पट्टी बांध दें। रात को जरूर बांध के रखें। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में वो पूरी तरह से जो गोखरू, कौन, आंटन जो है बोलते हैं वो, और उसकी वजह से दर्द बहुत होता है कईयों को चलने में, तो ठीक हाँ हो जी, जाता दर्द होता है भैया जी, उनको भी दीदी को दर्द होता है। है। वो जी बैठ के पोछा लगाती है ना, तब उनको दर्द होता है।
आज तो लगता है तो शैम्पू लगाइए, बाल आगे कर रखी है। हाँ जी जी भैया, शैम्पू लगाया है मैंने। भैया जी शैम्पू से बाल जैसे मतलब आज धोया ना तो 3-4 दिन बाद भी कंघा भैया जी ऐसे निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल भी जैसे उलझन नहीं होती बालों में, 3-4 दिन बाद भी एकदम से निकल जाता है भैया जी। मैंने ये देखा है कि पहले बाल जैसे कंघे करते थे तो बाल उलझते थे ये नीचे से भी, अब नहीं उलझते भैया जी, बिल्कुल ऐसे निकल जाती है कंघी। पहले ये जी 2-2 दिन शैम्पू तो बहुत ही कर अच्छा है। पाते थे। हाँ जी और बहुत अच्छा। और बताते हैं कोई कोई की मतलब झाग झाग तो बहुत ही है भैया जी उसमें। हम भी आज लगाए थे, आप लाए थे, मतलब आपके द्वारा भेजा गया था, वो भी एक दिन लगाए थे, फिर अपने से बनाए तो आज लगाए। बहुत ही अच्छा है शैम्पू। जी बहुत अच्छा है। और कॉल भी आ रही है कि शैम्पू दे दो, अभी कल सामान आया है तो अभी बनाना है मेरे को, फिर बना के भैया जी फिर अपने का भी अनुभव दूंगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। पूनम बहन आगे किसी का माइक अनम्यूट जी कीजिए। जी जी आप। वंदे मातरम दीदी, आवाज जा रही है? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, अभी आवाज आ रही है। हाँ, कब से हम लाइन में लगे हैं दीदी बताने के लिए। अमृत जी धारा जी, हमने और नंबर लिया था आपका। अमृत धारा शैम्पू ये सब के लिए। दीदी आवाज जा रही है? जी दीदी वीडियो बिल्कुल। ऑन कीजिए दीदी, वीडियो। ओ भैया, ओ भैया। रुकिए भैया कर रहे हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये बताना था, अमृत धारा पे वो जो अंगुलियों में नाखून नहीं हो जाता है भैया, तो मुझे पूरा मेरा खुद का है, तो मेरे उंगली में बहुत सारा नाखून हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था, तो हम केवल अमृत धारा लगाए, सिकाई की जगह अमृत धारा ही लगाए भैया, और सही हो गया। और मेरी दीदी को वो पीला वाला बर्रा जो होता है ना भैया, वो काट जी। लिया था, तो उनको बहुत दर्द होने लगा, तो फिर उनको लगा दिया मतलब अमृत धारा, वो भी मतलब सही हो गया। सूजन बहुत थोड़ा सा हुआ था भैया, हुआ था पर थोड़ा हुआ था। और भैया शैम्पू का तो कमाल ही है। हमारे भांजे लोग आए हैं, सब बीटेक करते हैं वही दिल्ली नोएडा से, तो भैया उनका बाल वो शैम्पू करते करते क्या हुआ था, पूरा ब्राउन हो गया था। तो हम बोले कि आप ये केमिकल वाला शैम्पू लगाते हैं, मेरा लगाइए। तो भैया लगाए तो कह रहे हैं अरे मामी तो सही कह रही हैं, और ये मेरा बाल तो सही कह रही हैं, पहले से बहुत सही हो गया। अब भैया हम उन लोग को उपहार स्वरूप शैम्पू, फेस पैक, क्रीम यही सब दे रहे हैं, और उन लोग इतने खुश हैं। आज उन लोग के लिए साबुन बना के, नीम का साबुन बना के रखे हैं भैया, और वही उन लोग को दे रहे हैं। उन लोग इतना खुश हैं, कह रहे थे कि सब लोग सोचता था कि मामी चौपाल पे इतना समय बर्बाद करती हैं, भोजन में कम ध्यान देती हैं इसमें, लेकिन अब पता चला कि नहीं, कुछ कर रही थी। तो यही दीदी था भैया। हमको लगा दूसरा कोई है। नहीं, ये पति देव का है ना मोबाइल, तो उन लोग क्या अच्छा नाम अच्छा, लगा के नाम रखे नहीं रहते था हैं। दीदी इसलिए। दीदी ठीक है। अरे जी भैया। जी दीदी। ठीक है, सब ठीक है ना दीदी। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। यही बताने के लिए जानती हैं, हम 2-3 दिन से है मेरे पेट में खूब दर्द हो रहा है, अच्छा। लेकिन बता ही नहीं पा रहे। बस क्या करते हैं, 4 बजे वाले में भाभी से बता के मस्ती बस खाली हो जाते हैं, लेकिन कहीं भैया को भी तो थोड़ा पता चल जाए, नहीं तो सोचेंगे कि जी ये तो कुछ बिल्कुल बताइए बिल्कुल। नहीं करती है। प्रणाम। सादर खुश प्रणाम। रहो छोटे, खुश रहो। और बताओ। सब बढ़िया बढ़िया, खूब भालो। अब भैया भाई तो एकदम बिजी हो गया है, ये बनारस जाके बैठ गया है, एकदम बढ़िया वही संकट मोचन में जाके बढ़िया माला जप रहा है, और इधर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, और शैम्पू भी नहीं ले रहा है। शैम्पू नहीं ले रहे हैं, ये तो गलत बात है भैया, आप नहीं। दीदी दीदी का शैम्पू नहीं ले रहे हो। ऐसे और ऐसा नहीं। कल मैंने पूछा था, कह रहे मेरे पास है शैम्पू, दीदी दी है अभी, खत्म तो होगा लग रहा है तो। थोड़ा 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 लगाता होगा बचा बचा के। हाँ। और थोड़ा भैया सा ही फेस झाग पैक। बनते हैं, बहुत अच्छा दीदी। और भैया
अब भैया लीवर बटी दे के आए थे भैया को, फीडबैक पूछ लीजिएगा। अच्छा। हाँ, लीवर बटी बना के तब आए थे। और फेस पैक 10 पीस रख के आए हैं। अब पता नहीं वो क्या किया। बांट दिए होंगे, दानी बाबा है। हाँ हाँ, दानी बाबा तो हैं। ये बांट दिए होंगे कि बहन के हाथ की बनी हुई चीज ज्यादा परिवारों तक पहुंचे, फिर वहां से रिपीट ऑर्डर आएगा। भैया भैया इस समय हम भी दानी बने हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सबको दे रहे हैं। मतलब 100 ml की जगह 50 दे रहे हैं, 25 ml दे रहे हैं शैम्पू, लेकिन दे रहे हैं, थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं लेकिन दे रहे हैं कि लोग पहले जाने तो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सब सोच रहे हैं कि इन लोग को पहले ऐसे ही बांटो। जी दीदी, हम भी बच्ची लोग को ऐसे ही दे रहे हैं अभी। तो भैया ऐसे ही दे रहे हैं। और अपने भांजों को तो उपहार है, तो वो बोल रहे हैं मामी मेरे जेब में 30 रुपया है, आप ले लीजिए। हम बोले 30 रुपया लेके हम क्यों बदनाम हो भैया, अब इससे अच्छा है कि 30 रुपये के बदला मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन बहुत खुश हैं भैया, दुनिया आज हम दुनिया लोग। केवल स्वार्थी है भैया। तो जानते तो थी, ये तो टेढ़ा ही बोलेगा। अच्छी बात है। अ, बाकी चौपाल में जो भी नए नए जुड़े हैं तो उन दोनों को बता दूं, ये दोनों भाई बहन हैं। सुधा पांडे दीदी बड़ी दीदी हैं आनंद भैया की, और माँ समान है। हम सभी के लिए भी बड़ी दीदी के रूप में है, आनंद भैया है के तो घर बड़े की। भैया, लेकिन बड़ी दीदी भाई है ना और मेरे बहुत टक्कर में ही अच्छी रहता दीदी था। है। हाँ? बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाली भैया दीदी है। भैया बड़े तो है, लेकिन ये ना कूद के क्लास भी मेरे साथ आ गया। सोच लीजिए। मतलब साथ साथ ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है भैया, वंदे बहुत बहुत मातरम। धन्यवाद दीदी, आप लोगों का वंदे आशीर्वाद, आप मातरम लोग दीदी। ऐसे ही खुश रहें। हम सभी, आनंद भैया का भी एक ही सपना है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार खुश रहें, और स्वस्थ समृद्ध परिवार भी इसी प्रयास में। तो हम सभी का एक ही प्रयास है कि हर परिवार खुश रहे और चिंता भैया मुक्त जानते रहे। हैं, जी दीदी। जानते हैं आनंद भाई ना हमको चौपाल पे जोड़ के वो खुद खुश इतना हो गया है कि अब तो दीदी तो जुड़ गई है, एकदम मस्त है। इसीलिए वो एकदम भूल गया है, सच्चाई बता रहे हैं आपको। कभी उससे उससे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है भैया, वंदे मातरम। आनंद भैया ने अपनी कॉपी तैयार करने का प्रयास कर दिए ना, कि एक से भले दो। वंदे वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। अ, वंदे मातरम दीदी। अ, भैया मैं मुझे शैम्पू मिल गया, धन्यवाद आपका। अभी मैंने यूज नहीं किया अभी। और अ, भैया मुझे एक प्रश्न पूछना था कि किसी भाई को माइग्रेन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, करीब 15 सालों से, और वो इंजेक्शन उन्हें लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें, चाचा जी ने जो बंधन उपचार बताया था, कोहनी से 4 उंगल ऊपर करके इलास्टिक बांधने के लिए, मैंने वो बताया और सुट्टा का बताया। तो और इसके अलावा मुझे क्या बताना चाहिए उन्हें? दीदी, जिन्हें बहुत पुराना हो तो मुझे एक पुराना अनुभव याद आ रहा है, उस अनुभव के आधार पे बताता हूँ। जी। अपने हरियाणा गवर्नमेंट के सीएम के सिक्योरिटी में एक भाई लगे हुए हैं, बहादुरगढ़ के। उनको इस कदर सर दर्द होता था कि दिन भर में 12 गोलियां खानी पड़ती थी, यानी एक गोली का असर सिर्फ 2 घंटे रहता था। और आए दिन, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, अगर हफ्ते में 3-4 दिन उनके साथ ऐसा ही जीवन, और लगभग 15 साल से उनका ये जीवन चल रहा था। जी। तो उनको जब पूछा गया, उनकी भाभी ने पूछा, तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, आप उनके एक कली लहसुन की, 2-3 पत्ते तुलसी के, एक जीरे के बराबर हींग, 1 चम्मच पानी में मसल दें या सरसों के तेल में मसल दें, और इसकी 2-2 बूंद उनके नाक में डालें। तो डलवाने को राजी नहीं थे। एक बार वो गांव आए हुए थे, तो उनकी भाभी ने पकड़ उकड़ के डाल दिया। तो उसके बाद वो छटपटाने लगे। छटपटाने के बाद मतलब घर का माहौल खराब हो गया। लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाद सर का दर्द हल्का हुआ, तो उनको राहत मिली। तो लगभग लेकिन जब भी उनको होता तो उनके अंदर डालने की हिम्मत नहीं होती थी। तो डालने का काम उनके घर वालों ने कुछ दिन किया मिलजुल के, और उसके बाद खुद नियमित रूप से लगातार 15 दिन उन्होंने डाला। उसके बाद
फोन आया कि भैया बहुत बढ़िया काम कर गया, हमारा गोलियां छूट गई। लेकिन इस बीच को इस अनुभव के बाद भी मैं उनसे बना रहा, समय समय पे पूछता रहा, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, जब भी कभी उनके घर से किसी भी कारण से फोन आता। पिंकी बहन है, नाम है वहाँ का, बहादुरगढ़ का। जब भी कभी किसी भी कारण से फोन आता, कभी बच्चे को लेके, कभी परिवार को लेके, तो मैं वो उनके बारे में जरूर पूछता, कि ये जानने के लिए कि वो रिपीट कितने दिन बाद हुआ है। तो अब इस बात को 3 साल हो गए, उनका वो सर दर्द दोबारा नहीं आया। तो ये है। जबकि इसके साथ साथ 2-3 चीजें और भी हैं, लेकिन वो नौकरी ऐसी होना और परिवार के साथ नहीं रहना, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो सिर्फ नाक में डालने का ये लहसुन की कली, तुलसी के पत्ते और हींग, सरसों के तेल या पानी में मसल के उसकी 2-2 बूंद नाक में डालना होता है। भैया किस वक्त, मतलब रात के वक्त या किसी भी टाइम डाल सकते हैं? ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई दर्द अभी है तो रात का इंतजार करोगे। ठीक है। गोलियां तो उसी वक्त खाई जाती है। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद भैया। और इस अनुभव को हमने बसरते बहुत ही अच्छे तरीके से, ग्लोबी न्यूज का भी बहुत बड़ा साथ मिला था। जब जी। सबसे पहली अनोखी जीत मिली थी तो इस चीज को चर्चा का विषय हमने ग्लोबी न्यूज के माध्यम से किया था। हम्म। और वहां पे अनेकों अनुभवों को शेयर करते हुए, और काफी सारे परिवारों के उसके बाद अनुभव आए कि बहुत अच्छा परिणाम मिला। ये अपने आप में अनोखा है। देखिए, देसी गाय का घी, पुराना गाय का घी, और पंचगव्य नासिका घृत, ये भी बहुत सारे उपचार हैं माइग्रेन के। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब पसंद आया, वो जो परिणाम दिलाया, वो है यही कि तुलसी के पत्ते, हींग, लहसुन, इसे 1 चम्मच पानी या सरसों के तेल में मसल के इसकी 2-2, 4-4 बूंद नाक में डालें। अपने घर में सौंठ है, त्रिफला है, अजवाइन है, हींग है, जो भी चीजें उपलब्ध हो उसकी 1-1, 2-2 चुटकी 1 कप पानी में डाल के उबाल के चाय की तरह पिएं। और बार बार पिएं, एक बार नहीं। क्योंकि राजीव भाई के व्याख्यान में नक्स भूमिका के ऊपर एक उन्होंने होम्योपैथी दवाओं का एक सेशन था। उस सेशन के दौरान नक्स भूमिका की बात कर रहे थे। उसी में उन्होंने बोला था कि सौंठ और चीनी को पानी में उबाल के पीने से सर दर्द दूर होता है। ठीक है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो चीनी मना करते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे बात कही कि कहीं पे ये चीनी अमृत जैसा भी औषधि के रूप में भी काम करता है, तो इसे प्रयोग किया जा सकता है। तो काफी अच्छा। तो मैंने उसे प्रयोग में लेके आया तो काफी अच्छे परिणाम मिले। फिर कुछ परिवारों को नहीं मिला तो उसी में कुछ ना कुछ जोड़ता गया, क्योंकि राजीव भाई के व्याख्यान में बताया गया था कि आपको जिस क्षेत्र में कार्य करना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानों को एकत्रित करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, और उसे समय के अनुकूल प्रयोग में लाके उसे परीक्षित करके अपने विश्वास के स्तर को और समाज को एक उपहार स्वरूप अनुभवी ज्ञान दे सकते हैं। ये दुष्प्रभाव रहित है, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इसे प्रयोग में लेकर आए। जी और ऐसे अनेक अनगिनत उपाय हैं। इससे पहले भी एक बार ये आमले, जब हमने फिटकरी की स्वाध्याय कर रहे थे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में, तो उसमें जिक्र था कि आंवला पाउडर, फिटकरी की भस्म, लौंग, काली मिर्च और सेंधा नमक, इसको मिला के चाटने से किसी भी प्रकार का सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो आधा सी का दर्द खत्म होता है। तो जैसे ही पढ़ा और उसके संयोग से उसी दिन मेरे ख्याल से 4 बजे की कक्षा में या चौपाल में एक दीदी हैं, कोई पिंकी दीदी थी अलीगढ़ से कहीं से, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी। तो मैंने कहा एक पंथ दो काज, अभी पढ़े हैं, नुकसान तो कुछ करेगा नहीं, बता देते हैं। और उसके भी परिणाम बहुत अच्छे रहे। उसके बाद अनगिनत परिवारों को प्रयोग में लाके ये भी बहुत अच्छा परीक्षित उपचार है कि आंवला पाउडर, फिटकरी की भस्म, लौंग, काली मिर्च और नमक, इसे मिला के चाटना होता है, खाना नहीं होता है, चाटना होता है। जी भैया। मात्रा: 1 चम्मच आंवले पाउडर में 1/4 चम्मच फिटकरी की भस्म, 2-3 काली मिर्च का पाउडर, 2-3 लौंग का पाउडर, 1-2 चुटकी नमक मिला के। और कोई 19-20 कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाने का प्रयास करेंगे, कोई चीज कम ज्यादा हो जाए तो शायद तकलीफ उस वक्त, मुंह को तकलीफ लगे, पेट में तकलीफ लगे। लेकिन चाटने का मतलब है कि आपका क्षारीय तत्व जा रहा है, लार जा रहा है आपके साथ, इसमें लार का बहुत महत्व है। जी। ऐसे अनगिनत उपचार हैं। जी तो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहुत।
जी। कविता दीदी। धन्यवाद। छोटी बेटी है, उसको सर्दी और खांसी हो रही है, कफ भी हो रहा है। छोटी बेटी कितनी, 2 महीने की है बेटी? 2 महीने की है? नहीं नहीं, 12 साल, 11 साल की। अच्छा, मैंने सोचा छोटी का मतलब कोई छोटी 2 महीने की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने कहा यही पता कर लूं जरा। और मैंने ऐसे बोलने के पीछे भी एक कारण था कि भाई थोड़े बहुत परिवार जुड़े हुए हैं चौपाल में, तो जरा दो चार की मुस्कान निकल जाए, भाई थोड़ा बहुत होमोग्लोबिन बढ़ जाए आप ही के बहाने। जी। ये बच्चों को जैसे 10 11 साल की सर्दी खांसी हो रही है तो अपने घर में बहुत ही अच्छा है अ, अदरक। मैं आनंद भैया इस बात के हैं, आनंद भैया उस दीदी से बात किए हैं, कनक बहन नाम है बनारस की, उनसे बात हुई है। वो भैया 2016-17 की बात है। उनके पति देव को सर्दी खांसी ऐसे ही हो रखा था, तो अदरक, अजवाइन, हल्दी और सरसों का तेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके रात को चबा चबा के खा के पीछे से बिना कुछ पानी पिए वो सोए थे। और सुबह तक उनकी समस्या, जबकि उनका खुद का मेडिकल स्टोर है बनारस बीएचयू में, और वो दिन है और आज का दिन है। कनक बहन आज भी हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं, रसोई घर के प्रति जुड़ी हुई हैं। तो ये एक एक छोटी सी, न जाने कौन सी ऐसी चीज, ये बहुत अच्छा है। अदरक, गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल और हल्दी भैया थोड़ी एक सी लेके। मैं लिखने पड़ा था। लिखने की क्या जरूरत है दीदी, इतनी देर में तो रसोई घर में पहुंच के सब चारों में से निकाल लोगे। हाँ, अदरक, गुड़, अजवाइन, हल्दी, सरसों तेल, अदरक, गुड़, अजवाइन, हल्दी, सरसों तेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके चबा चबा के खाने को दे दें, और नाक में सरसों का तेल लगा दें, सुबह तक चंगी भली हो जाएगी। और अदरक फिर फिर वही बात, आपका स्कूल में से नाम कटवाना पड़ेगा बाबू। क्या बात है, बादाम सारे बेकार कर दिएगा। दीदी अदरक, वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर। अदरक, गुड़, अजवाइन, हल्दी, सरसों तेल। जी। पूनम बहन आगे। जी माता जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मेरा एक सवाल था कि मैं, भैया जी आपका वो मिल गया पार्सल, वो 522 नहीं हो के वो 22 था, वो 22 के घर में पहुंच गया, और वो कोठी नंबर 22 में पहुंच गया। वो 500 नंबर है ना, वो ब्लैक रंग से ऊपर वो आपकी लाइन थी उससे ढक गया था। तो फिर बेटा बोलता मम्मी मैं ले आता हूँ, मैं कहा ले आ। तो मैं कहा 1 महीना हो गया, बोलता ट्राई करता हूँ। जब वो गया तो बोलते बड़े अच्छे बुजुर्ग से थे, और बोलते मैंने क्यों खोला भी नहीं उन्होंने। तो बोलते बड़े अच्छे अंकल थे बुजुर्ग से, और बोलते हैं कि आपका है। मैं तो उसको बार बार बोल रहा था कि हमारा नहीं है, पर वो दे गया। बोलता आप ही का मकान नंबर लिखा है 22 लिखा है, और वो दे गया। दूसरी मैं देना है कि भैया वो ये स्वाम्बू का तो मैंने आपको दिया कि बहुत अच्छा, उससे मेरा तो चल रहा है कि ताकत भी बहुत लग रही है शरीर में। और पर इस शरीर में ना लाल लाल से चकत्ते से हो गए हैं, उसका फिर क्या करूं? गर्मी या जी दीदी। क्या पूनम दीदी है, जो भी बताएं। मैं मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपके पहले उसका बता देता हूँ। ये तो प्रिंटर की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और कोरियर वाले की दिमाग ना चलाना कि भाई फोन कर लेता या नाम बता। खैर एनीवे, जो भी हुआ देर देर आए दुरुस्त आए, मिल गया। 4 जून का गया, मेरे ख्याल से कितना। हाँ। 6 जून बोल रहे हाँ, 6 जून का, 4 जून का भेजा हुआ, 6 जून को मोहाली पहुंचा हुआ, और आज 9 10 जुलाई को मिला। चलिए, कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं। और दूसरी माता जी, जब आप सिम्बाबू लेंगे और आपके शरीर से लाल लाल चकत्ते आ रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप थोड़ी सी मात्रा कम कर दें, क्योंकि पित्त आपका बढ़ने लगा है। ठीक है। ठीक। और मात्रा कम कर दें, और पूरे दिन अगर आपको फिर भी आपको अच्छा लग रहा है, लेने का है, तो आप अपने कुछ ऐसी चीजें जैसे गोंद कतीरा जैसा पानी जो है थोड़ा सा बना के, या थोड़े से जूस, सिंपल साधारण वाले जूस जो हैं, या मूंग दाल का पानी, कुछ दिनों के लिए मूंग दाल का पानी पिए। और
और जो भी चकत्ते निकले हुए हैं उसमें सरसों का तेल और प्याज का रस मिला के लगा सकती हैं, ब्यूटी क्रीम लगा सकती हैं, अमृत धारा की कुछ बूंदे नारियल तेल में मिला के लगा सकती हैं। हाँ, वो तो मैं अमृतधारा वाली लगा रही हूँ, पर हाँ बहुत लेकिन, हाँ लेकिन वो बड़े आगे बड़े से हो गए। आगे ना हो, इसके लिए थोड़ा सा जरूरी है कि जो सोमूत्र आप ले रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा कम कर दें, मात्रा कम कर लें। मैं ऐसे ले रही हूँ आधा गिलास, और फिर आधा गिलास उसमें पानी डाल के फिर ऐसे पी रही थी एक ही टाइम, सुबह वाला। अच्छा, तो फिर या तो फिर थोड़ा सा खाने में ना 2-4 दिन आप 3-4 दिन गोंद कतीरे का पानी पी लें। रात को गोंद कतीरा भिगो दें, सुबह उसको मसल के, सुबह सुबह मत पीजिएगा क्योंकि मौसम थोड़ा बरसात का है तो गला पकड़ लेगा, तो आप दोपहर के आसपास उस पानी को पी जाएं। ठीक है। तो ये एक वो था। हाँ, ये ठीक है। और वो अभी मैं इसको मैंने चालू किया, तो अभी मैं सोच रही थी कि क्योंकि ताकत शरीर में बहुत लग रही है, मैं अभी छोड़ना नहीं चाह रही थी, आपका ये वाला कर नहीं, लूंगी। छोड़ना नहीं है, मात्रा कम करनी है। छोड़ना नहीं है, मात्रा कम करनी है। नहीं, आधा जैसे गिलास वो लेती हूँ, और आधा फिर इसमें पानी मिला के पूरा गिलास हो जाता है ऐसे। आप 50 ml लीजिए, 50 ml। यानी चौथा हिस्सा गिलास का। हाँ जी, हाँ जी, चौथे से भी कम, क्योंकि गिलास जो है आजकल 300 ml का गिलास होता है। कांच का गिलास है वो, अब छोटा ये ही। नहीं पता ना कि पटियाला पैक वाला गिलास हो तो फिर ठीक है। और एक वो जो गृह नाशक तेल में वो क्या मिलाना, मैंने लिखा है, वो डायरी रह जाती है, कभी मैं मायके कभी उधर माता ऐसे जी आपके पास करके। किताब भी है, ऐसे उसमें वो लौंग मिलाना है। किताबें। लौंग हाँ मिला वो। लौंग मिलानी है। हाँ, सुबह पूरा किताब भी लेके भी आई हूँ, वो भी पूरा, तो उसमें सारा वो वाला मैंने पढ़ लिया, वो जो कल आप किसी को बता रहे थे ना कि तरक्की हुई नौकरी में, वो वाला फिर मेरी बहू को भी मैंने पढ़ के सुनाया कि वो जो तेल ये वाला कल पढ़ रहे वो, थे। हाँ वो तो फिर तुबरक में, वो तुबरक में मिलेगा, तुबरक वाले हाँ, तेल में। वो तेल कहाँ से मिलेगा? दीदी, माता जी, तेल भले तो देखिए, यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे से मिलेगा ऐसा नहीं है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैंने भी उसे मंगा के रखा था क्योंकि मुझे सफेद दाग में उसे उपयोग में लेके आना था। चर्म रोग के लिए बहुत अच्छा तेल है वो, सफेद दाग के लिए। तो सफेद दाग का तेल बनाने के लिए उसे मंगाया था उन दिनों में, लगभग उस वक्त मेरे ख्याल से 6,000 रुपये लीटर आया था मेरे पास। या अपना परिवार है इसलिए बता रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे अच्छा तेल चाहिए था, तो उत्तम क्वालिटी का, वही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो गया, उसका उपयोग करने का मौका मिल गया। तो मैंने तेल का सब पढ़ा, आज जब साथ में मेरी बहू भी बैठी थी तो अच्छा अच्छा बोलती, ये क्या बने हुए हैं? मैं क्या, वो दूसरा वो हमारे फायदा करने हुए चक्कर चुक्कर नहीं बने हुए थे। हाँ तो हाँ, एक मैंने उसमें पढ़ा कि जिस घर में बीमारी नहीं जाती है, उसमें तो चाहे ये वो मैंने नील पिताजी भी, नी, मम्मी भी और भाई भी बीमार है ना, तो मैं वो ला भूल की कौन, इसमें भी एक तेल था अजीब सा नी, एक। नीलगिरी का तेल, नीलगिरी के तेल में ये प्रयोग है कि नीलगिरी के तेल के दीपक जलाने से जिस घर की बीमारियां नहीं जाती है उनमें बीमारियां जाती है। और ग्रीकलेस नाशक तेल में भी ये है सुविधा, कि ग्रीकलेस नाशक तेल का जब दीपक जलाते हैं तो उससे भी बीमारियों में आ, राहत मिलती है। 10 लौंग मिलाने हैं ना उसमें, ग्रे क्लेस में? आ, हाँ, अगर 200 ml है तो 10 ml, 10 लौंग, 100 ml है तो 5 लौंग, और कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम मुझे ज्यादा हो ये था जाए तो कि कोई दिक्कत। जावित्री तो, हाँ मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे था कि कहीं जावित्री, एक में बोला था वो जावित्री भी घर में लेके आई थी, तो ये भूल गई कि किसमें है, डायरी भी खोज रही थी, पर इधर आना था, फिर उधर टाइम हो गया था, फिर मैं बेटी को स्कूल से लेके इधर सीधा आना था, फिर तभी मैंने कहा एक आसान काम है, आपको लिख दो आपसे मिल जाता है सारा हल, इसी जी कारण। चलो, धन्यवाद भैया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन, आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक चौपाल और की हैंड रेज है भैया जी, जी बहन। एक और हैंड रेज है, ले लूं? अच्छा, हाँ हाँ, ले लीजिए, मैं थोड़ा सा कुछ और करने लग गया था इसलिए दिखाई नहीं दिया। अनीता दीदी, वंदे मातरम। दीदी। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी दीदी। अच्छा दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि कुछ पैसे अटके हुए हैं, समथिंग 1 लाख के समथिंग, तो कोई ऐसा दीपक है जिससे जला के वो पैसे आ जाए, और बहुत टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया उनको, और वो देने का नाम भी नहीं ले रहे, 99,900, बहाने लगा रहे। 99,999 रुपये मुझे दे दो, मैं दे बताइए। दूंगी भैया।
दे दूंगी भैया बिल्कुल। 99,999 रुपये। ठीक है भैया जी, दे दूंगी। जब इतना दे ही दोगे तो 1 रुपए की चिंता क्यों कर रही है? 1 रुपए नहीं भैया, अरे 1 लाख बता रही हूँ। अरे तो अभी मैंने जो बोला वो तुम समझी नहीं। नहीं कौन कौन समझी समझा भैया। ये बात? हैंडल लेना जरा, अभी जो मैंने इनको बोला दीदी को। कौन कौन समझा? ये पता नहीं कहाँ कॉमन सेंस रख के आती है। अभी जो मैंने बोला सभी लोग समझ गए। जी जी। आ, अनीता दीदी जी ने बोला मेरे 1 लाख रुपए कहीं अटके पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 99,999 रुपये दे दो। तो इन्होंने कहा कि हाँ दे दो। तो मैंने बोला फिर 1 रुपए की चिंता क्यों कर रही हो? दूँ कहाँ से भैया, जब आएंगे तभी तो दूंगी आपको। वहां पे रख लेना। पहले इलाज बताओ उसको तो निकालने का। जब मुझे दे ही दोगी तो मैं समझा ले लिया था। अब 1 रुपए की तो चिंता छोड़ दे। तो आपके जब पास आना जब वो चाहिए ना। जब वो पैसे दान में ही दे देने हैं तब उसकी चिंता छोड़ हम्म। दो। तुम सोचो कि वही दान में दे दिया। आपके पास आना चाहिए भैया, वो और किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही। भैया जी, भैया जी, परिवार परिवार में तो आ जाए कम से कम। जी हाँ जी ये जी। बात सही अरे कही तो चाचा जी। वो भी जहाँ है वो परिवार ही है ना, वो भी स्वस्थ मित्र परिवार ही है। आज नहीं 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 तो नहीं कल। नहीं नहीं, वो तो बाहरी परिवार में हो गया ना। चलिए। भैया सही जगह पे आना चाहिए। आ, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता ना करें। मैं अभी जहाँ सही उपयोग हो। कल इस पे चर्चा करते हैं, कल इस पे चौपाल पे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। आप सभी का उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हाथ जल्दी, बहुत ही जल्दी हैंड रेस किया था। तो ये समझ में आता है कि चौपाल पे कई कान बड़े ध्यान से लगे पड़े हैं और कईयों के दिमाग भी चौपाल पे खुले पड़े रहते हैं। ठीक है। अब मुझे अफसोस इस बात का कि अनीता दीदी का ध्यान बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। हाँ जी भैया। पहले मैं रियल में है ना समझी नहीं भैया, सच्ची में जो आप बोल फिर बाद में समझी मैं। और वो उन पैसे को ना भैया 1 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो उन्होंने अरे तो उसकी खूब खा बात तो ली अच्छे चर्चा, से, उसकी तो अब चर्चा ही हमारे नहीं करो। चौपाल में आ जानी चाहिए। उसकी तो चर्चा ही नहीं करो, वो चर्चा तो बाद में होगी। ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी तो दूसरी बात की चर्चा हुई। देखो, अब आप लोग ये बताओ कितने लोग हंसे, कितने लोग हंसे हैं इस बात को लेके? चलो जी। बहुत बढ़िया। तो यही है चमत्कार का पल जिसका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। तो जहाँ एक दिन सही और एक दिन सही मिल जाएगा, चिंता ना कर, आ जाएंगे भैया, पैसे। भैया वंदे मातरम। नहीं भैया, अब वंदे आपने मातरम कह भैया। दिया ना तो ये समझ लो कि आ ही जाएंगे। अब मेरे को ना थोड़ा विश्वास सा हो गया कि भैया दीदी ने बता दीदी दिया को तो समझ बता में आ दिया, गया। बता देते हैं उपाय बेटा। कोई बात नहीं। जी अरे भैया बताओ। कल बताएंगे ना भैया, कल बताएंगे। कोई आज बात नहीं, चलो बताएंगे। नहीं अभी एक बता दो, फिर मेरे को नींद नहीं आने वाली रात को, अभी थोड़ा सा बता दो। तो अभी थोड़ा सा में थोड़ा ही आएगा, 1 रुपया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दीदी बता दिए ना, कल बताएंगे। थोड़ा सा बता नहीं दिया, थोड़ा कल सा बता। बता दो, चल थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा मुझे वेट रहे कि हाँ कुछ तो ऐसी बात थी। चलो तो ठीक है, थोड़ा सा मैं श्रीम श्रीम मंत्र का जाप करना। श्रीम श्रीम मंत्र है। श्रीम मन ही मन में श्रीम श्रीम का जाप करना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है भैया जी। ठीक है। तो अब मोह माया समेटने का समय आ चुका है। बड़ा ये पल, ये शब्द इस्तेमाल करते वक्त बड़ा अंदर से है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से तारा का फोन हैंड्रेस था। तारा 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 हैंड्रेस करी थी, किस लिए हैंड्रेस करी थी? अच्छा। नहीं। नहीं भैया। चलिए। वंदे मातरम भैया। तो कोमल पटेल बहन या मीरा मित्तल दीदी जी भैया। जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति
शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे क्या कृष्णा मारेगा नहीं ध्यान दे रहा कृष्णा हरे नहीं हरे तुम्हारा हरे पैर हो गए चोट, राम हरे नाचने से चोट लग जाती है। हरे किनारे करो, कृष्णा हल्की में। हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे लड़ाई राम नहीं है। राम राम हरे 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 आगे पैर साइड साइड हरे करो। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण। हेमंत राम भैया राधे राधे, कहे सो रहे हैं? राम हरे 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 कृष्ण हरे वृंदावन कृष्ण धाम में की बाजू लाडी जो सरकार है की माता त्रिवेणी की सियापति रामचंद्र जी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की वंदे वंदे वंदे। सभी हेमंत भाई भैया, बहनों को वंदे मातरम। जयकारा हो जाए। दीदी जी भैया, जयकारा भैया। एक सेकंड दियो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव। गोविंद भैया। जी वंदे मातरम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।